नमस्कार साथियों, मिधांस की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के ज़माने की सास अपना कर्तव्य भूल जाती हैं। मम्मी जी, ये क्या, जब देखो तब टीवी पर चिपकती रहती है। बाजार से सब्जी का थैला लेकर घर लौटी सुनीता अपनी सास को एकाग्रता से टीवी देखते हुए चिढ़कर बोल रही है। जब देखो तब आप बैठी रहती हैं, कुछ करना नहीं चाहती आप। मेरी भी उम्र 50 की होने जा रही है और आप 70 की हैं। इस तरह से देह चुरा कर बैठी रहेंगी तो आपका शरीर और पोथा बन निष्क्रिय रहेगा और हाथ पैर सुन्न रहने लगेंगे। सास को 4-5 बात सुनाकर किचन में चली आई सुनीता को बहुत गुस्सा आ रहा था। सास पर एकदम से कुछ करना नहीं चाहती, हट्टी कट्टी है और 4-5 रोटी खा ही लेती है, लेकिन घर के काम में मदद करना तो दूर की बात है, अपनी थाली तक उठाकर रसोई में नहीं रखने आती। यदि किसी काम में उलझ गई तो जूठा थाली घंटों खाने वाले मेज पर पड़ी रहेगी। बस टीवी देखना है या सोना है। हे भगवान, क्या करें इनका। अभी बाजार से 10 किलो की सब्जी ढोकर लाई हूँ। बड़बड़ाते हुए सुनीता रात के खाने की तैयारी में जुट गई। बड़ी बहू की जली कटी से आहत विमला की आंखें भीग गई और अपने कमरे में जाकर लेट गई। बिस्तर पर लेटे लेटे उनको अपने अतीत के कुछ पन्ने चलचित्र की भांति आंखों के सामने घूमने लगे। वो भी तो अपनी सास को जब तक डपट देती थी, जानबूझकर मटर छीलने बैठ जाती। 2-4 मटर छील कर उठ जाती, बाकी 5 किलो मटर सास के जिम्मे छोड़कर अन्य कामों के बहाने हट जाती। कभी उनको प्याज काटने को पकड़ा देती, कभी धुले हुए कपड़े समेटने को उनको कमरे में दे जाती। बेचारी सास मोतियाबिंद की शिकार थी और आंखों से पानी बहता बहता फिर भी बहू के सारे काम चुपचाप कर देती। बहुत समय के बाद ऑपरेशन हुआ तब उनको राहत हुआ। आज वहीं सब कुछ उनको वापस सूद समेत मिल रहा था। वो सोचती थी कि बेटे की शादी के बाद बहू के सामने कोई घर का काम नहीं करेगी, नहीं तो बहू नौकरानी समझ लेगी और मेरा कद हल्का हो जाएगा। भले ही वो काम करते करते मर जाए मेरी बला से, लेकिन आज सुनीता का रोष व्यक्त करना उसके हृदय को चोट पहुंचा गया था। वाकई घर में बैठे बैठे हाथ पैर फूल रहे थे, शरीर भी भारी लग रहा था। ना घर का काम, ना टहलना, ना ही कुछ करना है, बल्कि खुद को आत्मसात कर चुकी मैं एकदम से खंडू सास बनकर बहू का दिल दुखा रही हूँ। विमला सुबह उठी, सुनीता को रसोई घर में खटरपट की आवाज़ आती है। देखा तो सास नाश्ता बना रही है और बहू उठ गई। चलो जल्दी से ब्रश कर लो, चाय नाश्ता तैयार है। आलू के पराठे के साथ गाजर का हलवा और मूंगफली, नारियल, चना दाल की चटनी, कड़ी पत्ती, राई के छोंक वाला है। हे, ये क्या गजब हुआ भाई। ऐसा खुशगवार पल देख सुनीता के चेहरे पर हर्षो उल्लास छा गई। सौरभ भी अपनी माँ को किचन में काम करते देख खुश हो गया। वह माँ, आज तुम पहली वाली माते के स्वरूप में वापसी की हो। और सुनीता को लग रहा है सूरज कहीं पश्चिम से तो नहीं उगाई। तो मैं सभी सासू माँ से ये विनम्र निवेदन करता हूँ कि अपनी सास को बेटी की तरह से रखें, ना कि उनके साथ खंडू सास बनकर रहें। साथियों, यदि आपको मेरी बताई हुई बातें पसंद आई हों तो अभी मिधांस की कहानियाँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।